अली? कुछ नहीं, मैं बेल करके अपना मोबाइल ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं। कमाल की बात है, आपका फोन तो आपके साइड टेबल पे पड़ा है, मगर आप मेरी साइड टेबल पे क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम लेट जाओ। क्या बात है अली, कोई परेशानी है? मैं कुछ पूछ रही हूँ अली, आखिर माजरा क्या है? कोई परेशानी है? मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ तुम इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अली। और मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बच्ची पे बुरा असर पड़ेगा। पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया। मैंने घर का माहौल खराब करके रख दिया और तुम जो कर रही हो वो कुछ नहीं। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? मैंने क्या किया है? मैंने बोलो, मैंने क्या किया है? बताओ, क्या किया है मैंने? जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें सुनना है तो फिर सुनो। तुम्हारे चेहरे पे जो शराफत का झूठा नकाब था ना, वो उतर चुका है। तुम्हारा घटिया और गलीज चेहरा मैं पहचान चुका हूं। क्या बकवास कर रहे हो अली? तुम होश में तो हो? हाँ हाँ, मैं अब होश में आया हूं। आज तक तुम्हारे प्यार की जो झूठी पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी ना, वो खुल गई है। तुम गलती कर रहे हो अली। जब किसी की गलती पकड़ी जाती है ना, तो वो ऐसे ही सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जैसे तुम मुझे साबित करना चाहती हो। लेकिन अब तुम्हारा कोई भी फरेब मुझ पर असर करने वाला नहीं, क्योंकि मैं धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देता। इसलिए माय डियर वाइफ, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मम्मा तो बुला दो, भूल ही जाना। मम्मा के पास जाना, भूल ही जाना। मम्मा के पास जाना, आप बहुत ठंडी हो। मम्मा तो बुला दो। भैया, ये क्या बदतमीजी है? क्यों शोर मचा रही हो तुम? साहब जी, वो बच्ची जिद कर रही थी कि मम्मा से ही तैयार होगी और उन्हीं के साथ ट्यूशन जाएगी। भैया, तुम्हें जाओ, नहीं जाना स्कूल, जाओ अंदर जाओ। साहब जी, एक बात बोलूं अगर आप बुरा ना माने। क्या? साहब जी, आपके और बेगम साहिबा के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसमें इस बच्ची का क्या कसूर? जो गलती इस बच्ची ने की ही नहीं, उसकी सजा ये क्यों भुगते? अगर आपको बुरा लगे तो माजरत, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। जाओ तुम उसके पास।
बेबी आई मिस यू। मुझे पूरी रात तुम्हारी याद आती रही। प्लीज आज मिलते हैं। ये कौन है जिसने मुझे ऐसा मैसेज किया? हेलो जी कौन? आपके नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। ओह सो सॉरी, शायद गलती से मैंने मैसेज गलत नंबर पर सेंड कर दिया। सॉरी सर। इट्स ओके। आई लव यू मेरी जान। तुम्हारी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। ये मैंने क्या कर दिया? एक छोटी सी बात को ना समझ सका। ये मैंने जुल्म कर दिया। ऐ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मैंने तो अपने हाथों अपनी हस्ती तबाह कर दी। मुझे माफ कर दो फिजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती ने हमारी जिंदगी की सिमती किसी और जानिब कर दी अली। तुम्हारी माफी से अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ फिजा, मैंने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए हमारी बच्ची को लेकर। प्लीज मेरी बात मान लो, मैं किसी से बात करता हूँ। वाह अली साहब, आप तो हर फैसला ही बड़ी आसानी से कर लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब करना एक औरत के लिए इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ? क्या करूँ जिससे हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला सकें? ठीक है, मैं धोखा देने वाले को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अली साहब, आपके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर। मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। ठीक है एजाज, बस ख्याल रहे कि ये बात किसी को पता ना चले। आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी ये बात मेरे सीने में राज बनकर रहेगी। लेकिन क्या? मैं उस बंदे को तो जानता हूँ जो पैसे लेके ये काम तो कर देगा, पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो एजाज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ना ही ये बात मैं किसी और से शेयर कर सकता। ठीक है अली साहब, मैं इस बंदे से बात करता हूँ और उसको सब कुछ समझा देता हूँ। मुझे यकीन है वो लालची आदमी है, मान ही जाएगा। शुक्रिया एजाज। हाँ, ये 2 लाख रुपए हैं और बाकी के 3 लाख उसे तलाक के पेपर साइन करते ही मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये रात तक बताता हूँ कॉल करके। शुक्रिया। ठीक है, मैं धोखा देने वाले को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर। रुकिए अली साहब, पहले शर्त तो सुन ले। आप जिससे चाहे मेरा निकाह कराएं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं निकाह भी आपके घर में करूंगी और सुहागरात भी आपके बेडरूम में मनाऊंगी।
कैसे हो सकता? पहले पूरी शर्त तो सुन लो। सबसे अहम और ज़रूरी बात, आप पूरी रात कमरे के बाहर पहरा देंगे, सोएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, ताकि जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ उस अज़ियत से आप भी गुजरें। बोलो इजाज। अली साहब, वो मेरी बात हो गई है, बंदा राज़ी हो गया है। अब ये बताएं कि क्या करना है। बस ठीक है, कल तुम मौलवी साहब के साथ 2-4 गवाहों को लेकर मेरे घर पे ही आ जाना, उस बंदे को भी ले आना, निकाह यहीं पे होगा। चलें ठीक है, मैं कल पहुंच जाऊंगा लेके उनको। ओके। देखो, ये तो सब कुछ तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो मानना भी पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अब जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दो। हाँ, ऐसे। आप मेरी बात तो सुने। अरे देखना और सुनना क्या है, तुम मेरी बीवी हो। देखो, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं। तुम मुझे किसी बात से नहीं रोक सकती, और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम एक गुनहगार बीवी का दर्जा पाओगी। अरे जो मैं कह रहा हूँ बस तुम वो सुनो। अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से।